जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि उसके शरीर का हर अंग कोई रहस्य लिए हुए है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। शरीर केवल हड्डी, मांस और रक्त नहीं है, ये एक दिव्य यंत्र है और नाभि इसका केंद्र है। यही वह बिंदु है जिससे जीवन का पहला तार जुड़ता है और यही वह बिंदु है जहां से जीवन की दिशा तय होती है। नाभि वह द्वार है जहां से ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और यहीं से वह बिखरती भी है। यदि यह केंद्र असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, जीवन में सफलता टलती ही जाती है। लेकिन यदि नाभि को ठीक प्रकार से सक्रिय कर दिया जाए तो सोया भाग्य भी जाग उठता है। अब प्रश्न यह है, कैसे? नाभि में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें डालने से न केवल यह केंद्र संतुलित होता है, बल्कि वह जागृत होकर हमारे चारों ओर सकारात्मक कंपन फैलाने लगता है। यही कंपन धन को आकर्षित करता है, स्वास्थ्य को मजबूत करता है और जीवन में स्पष्टता लाता है। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन की पुकार सुन पा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं कि आप इस वीडियो से जुड़े हैं, ये एक संकेत है। आपके भीतर कुछ नया जन्म लेना चाहता है। हम आपको आम जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि उस गुप्त रहस्य से परिचय करा रहे हैं जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जाना और अपनाया। यदि आप इस यात्रा में पूरे हृदय से जुड़ते हैं तो जो परिवर्तन होगा वह केवल बाहर नहीं, आपके भीतर भी होगा। आपसे निवेदन है, यह अनुभव केवल सुने नहीं, जिए और अंत तक इसके साथ बने रहें। नाभि में डालने योग्य सबसे शक्तिशाली वस्तु है शुद्ध तिल का तेल। इसे हल्का गुनगुना करके नाभि में 3 से 5 बूंदें रात को सोने से पहले डालनी चाहिए। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। जब आप तिल के तेल को नाभि में डालते हैं तो वह आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है, जो कि पूरे शरीर में फैली होती है। इससे रक्त प्रवाह सुधरता है, त्वचा में निखार आता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है। पर क्या केवल शरीर पर इसका प्रभाव होता है? नहीं, तिल का तेल एक ऊर्जावान तरल है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है और जब यह नाभि से स्पर्श करता है तो मूलाधार चक्र तक ऊर्जा प्रवाहित करता है। मूलाधार चक्र, जो धन और स्थिरता का स्रोत है, वह सक्रिय होने लगता है। यह वही क्षण होता है जब आप भीतर से स्थिर होते हैं और स्थिरता ही धन को आकर्षित करती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह शरीर और ऊर्जा के बीच का वैज्ञानिक संवाद है जिसे भारतीय परंपरा में ऋषियों ने अनुभव के स्तर पर समझा और बताया। शुद्ध तिल का तेल आपकी नाभि को संतुलित करता है और यह संतुलन ही वह कुंजी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। अब प्रश्न उठता है कि केवल तिल का तेल ही क्यों नहीं कोई और? इसका उत्तर गहराई में है। तिल में ओज को बढ़ाने की क्षमता होती है। ओज यानी वह आभा जो किसी व्यक्ति के मुख पर चमक बनकर उभरती है, उसकी वाणी में आकर्षण लाती है और उसके निर्णयों को तेज देती है। जब आप प्रतिदिन तिल का तेल नाभि में लगाते हैं तो धीरे धीरे यह ओज आपकी उपस्थिति में आने लगता है। यही ओज फिर अवसरों को खींचता है, यही ओज लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है और यही ओज किस्मत को बदलने लगता है। परंतु क्या केवल यह एक विधि पर्याप्त है या इसके साथ कुछ और भी किया जाना चाहिए? और जब आप इस ओज की पहली अनुभूति करते हैं तब भीतर से एक नई प्यास जन्म लेती है, जानने की, समझने की और उस अगली रहस्यपूर्ण विधि को अपनाने की जो नाभि से जुड़ी दूसरी दिव्य शक्ति को प्रकट करती है। यह दूसरी विधि है नाभि में शुद्ध गाय का घी डालना। गाय का देशी बिलोई हुई घी जिसमें कृत्रिम सुगंध या मिलावट न हो, यदि उसे हल्का गुनगुना करके मात्र 2 से 3 बूंद नाभि में डाली जाए तो वह मन और चित्त के बीच के सूक्ष्म जाले को साफ करने लगता है। प्रभाव केवल शरीर पर नहीं, चेतना पर पड़ता है। इस विधि का सही समय है सोने से ठीक पहले, शांति के वातावरण में। गाय का घी ऊर्जा का संवाहक है। जब यह नाभि से संपर्क करता है तो वह नाभि चक्र से ऊपर के केंद्रों की ओर ऊर्जा को प्रवाहित करता है, विशेषकर आज्ञा चक्र की ओर। यही आज्ञा चक्र हमारी तीसरी आंख का केंद्र है, जहां से हमारी अंतर्दृष्टि जागती है। जब आज्ञा चक्र की ऊर्जा सक्रिय होती है तब व्यक्ति की सोच में स्पष्टता आने लगती है। मन का कोलाहल धीमा होने लगता है, निर्णय लेने में भ्रम नहीं रहता
ये वही अवस्था होती है जब आपके भीतर कोई फुसफुसाता है, यही सही है, और आप बिना हिचक उसे अपनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चुप रहते हुए भी प्रभावशाली क्यों लगते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति ही माहौल को शांत कर देती है? इसका कारण उनकी ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा नियंत्रित, जागरूक और स्थिर होती है। गाय का शुद्ध घी नाभि में डालना इस जागरूक ऊर्जा को विकसित करने की एक गुप्त विधि है। अब एक गहरा प्रश्न, क्या यह केवल आत्मिक या मानसिक विकास के लिए है, या इसका संबंध भौतिक सफलता से भी है? ध्यान दें, जब आपका मन शांत होता है, जब आपके विचार स्पष्ट होते हैं, जब आप निर्णय लेने में चूक नहीं करते, तो क्या सफलता आपसे दूर रह सकती है? मानसिक स्पष्टता ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वही आपको सही दिशा में चलना सिखाता है। गाय का घी केवल एक द्रव्य नहीं, यह ऊर्जा का स्रोत है। इसे जब नाभि में डालते हैं तो वह स्नायु तंत्र को शांत करता है, और उस विश्राम की अवस्था में शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। वहीं दूसरी ओर यह आपके व्यक्तित्व को भीतर से सजाता है, आपकी वाणी में मिठास लाता है, और आपकी उपस्थिति में एक आकर्षण भरता है। और क्या यह सब केवल रात में सोने से पहले करने से ही प्रभावी है? नहीं, इसका एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कि इसे करने से पूर्व एक विशेष आंतरिक ध्यान की स्थिति यदि अपनाई जाए तो परिणाम 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। वह ध्यान कैसे किया जाए? कौन सा मानसिक भाव रखें? क्या कोई विशेष मंत्र या संकल्प जुड़ सकता है जिससे यह प्रक्रिया दिव्यता से भर जाए? और जब नाभि के स्पर्श से आपकी चेतना के तल पर कंपन होने लगता है तो भीतर से एक अगला प्रश्न उठता है, क्या केवल स्पर्श ही पर्याप्त है, या अब समय आ गया है कि आप भीतर उतरकर उस ध्यान को जानें जो इन शक्तियों को जागृत करता है? नाभि केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह चेतना का केंद्र है। जब आप इसमें किसी दिव्य तत्व को रखते हैं तब वह बाहर से भीतर की ओर उतरता है। लेकिन यदि आपका मन बिखरा हुआ है, संकल्प दुर्बल है या भीतर हलचल है, तो यह ऊर्जावान प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इसलिए आवश्यक है सही मानसिक स्थिति, और यह स्थिति एक सूक्ष्म परंतु गहन ध्यान की मांग करती है। ध्यान दीजिए, जब आप नाभि में तिल का तेल या गाय का घी डालते हैं तो केवल डालकर न सो जाएं। इसके बाद 2 मिनट शांति से लेटें, आंखें बंद करें, सांसों को देखें, कोई नियंत्रण न करें, सिर्फ देखें। फिर अपनी चेतना को नाभि की ओर धीरे धीरे केंद्रित करें, जैसे आप भीतर उतरते जा रहे हैं। अब वहां एक संकल्प करें, शब्दों में नहीं, भाव में। भाव ऐसा हो कि जैसे आप अपनी नाभि से कह रहे हो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, मैं तुम्हारे माध्यम से अपने जीवन का केंद्र पाना चाहता हूं, मेरी ऊर्जा संतुलित हो, मेरा पथ स्पष्ट हो और मेरी चेतना स्थिर हो। यह कोई मंत्र नहीं है, यह एक आत्मिक आग्रह है, और यह आग्रह जितना सच्चा होगा उतना ही आपकी नाभि में डाली गई वह वस्तु, चाहे तिल का तेल हो या गाय का घी, जागृत होकर कार्य करेगी। क्योंकि केवल पदार्थ नहीं कार्य करता, बल्कि आपकी ऊर्जा और भावना ही उसे सक्रिय बनाती है। यहां एक गुप्त तथ्य है, यदि आप हर दिन यह प्रक्रिया करते हैं तो लगभग 7 दिनों में ही आप अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। यह परिवर्तन दिखने में सरल होगा, शरीर हल्का, विचार स्पष्ट और व्यवहार में सहजता। लेकिन यही साधारण से लगने वाले परिवर्तन भविष्य के असाधारण बदलाव की नींव बनते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या ध्यान के समय कोई विशेष मुद्रा या हाथ का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है? हाँ, जब आप नाभि में ध्यान करते हैं तब एक सरल मुद्रा अपनाएं, पीठ के बल सीधा लेट जाएं, हथेलियां खुली हुई रहें और शरीर पूरी तरह ढीला हो। ध्यान न करें, ध्यान में उतरें, न कोई कल्पना करें, न कोई विचार करें, केवल अनुभव करें कि नाभि में जो भी डाला गया है वह आपके भीतर किसी ऊर्जा को धीरे धीरे खोल रहा है। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि शरीर के एक छोटे से केंद्र से इतना कुछ कैसे संभव है, कि मात्र कुछ बूंदें किसी तरल की और एक साधारण सा भाव हमारे जीवन को इतना गहराई से प्रभावित कर सकता है? इसका उत्तर यही है कि नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, यह ऊर्जा, भाग्य और चेतना का केंद्र भी है। जब आप इस केंद्र से संवाद करते हैं तब आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं।
लेकिन क्या नाभि की यह प्रक्रिया केवल रात्रि के समय प्रभावी है? क्या कुछ ऐसे विशेष काल भी होते हैं जब इसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है? दूसरा विशेष समय है संध्या काल। सूर्य अस्त होने के 20 मिनट के भीतर जब दिन की ऊर्जा और रात्रि की ऊर्जा का संगम होता है, उस समय शरीर में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है। यदि उस समय नाभि में तिल का तेल डाला जाए और शांत बैठकर केवल नाभि का ध्यान किया जाए, तो वह जड़ता को हटाकर जीवन में गति लाता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह समय केवल ऊर्जा के हिसाब से उपयुक्त है या इनके पीछे कोई गूढ़ कारण भी छुपा है? इसका उत्तर है नाड़ी चक्रों का संयोग। प्राचीन यौगिक ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में शरीर की नाड़ियां, विशेषकर इड्डा और पिंगला, स्वाभाविक रूप से संतुलित अवस्था में आती हैं। यह वह स्थिति होती है जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने की स्थिति में आती है और वहीं से ध्यान अथवा कोई ऊर्जावान प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। नाभि में डाली गई वस्तु जब इन क्षणों में डाली जाती है तो वह केवल शरीर नहीं, पूरे ऊर्जा तंत्र को छू लेती है। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई दिन विशेष भी होते हैं जब इसका प्रभाव और भी अधिक होता है? हां, पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रियां। ये वे रात्रियां हैं जब चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है और यही परिवर्तन हमारे भीतर के जल तत्व में भी आता है। चूंकि नाभि के केंद्र से जल तत्व का सीधा संबंध है, इसलिए इन रात्रियों में नाभि की प्रक्रिया अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अमावस्या की रात्रि को तिल का तेल नाभि में डालकर ध्यान करे, तो वह अपने भीतर जमी पुरानी ऊर्जा, मानसिक थकान और बाधाओं को शांत कर सकता है। और यदि पूर्णिमा की रात्रि को गाय का घी नाभि में डालकर ध्यान किया जाए, तो वह व्यक्ति मानसिक विस्तार, स्पष्टता और दिव्यता की ओर बढ़ता है। अब यहां एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या नाभि की यह ऊर्जा केवल व्यक्ति के लिए कार्य करती है या यह उसके वातावरण और संबंधों को भी प्रभावित करती है? इसका उत्तर सरल है। जब नाभि जागृत होती है तो केवल शरीर नहीं बदलता, आपके चारों ओर की ऊर्जा भी बदलने लगती है। पर कैसे और किस स्तर तक यह प्रभाव पहुंचता है? और जैसे ही नाभि का कंपन शरीर से बाहर फैलने लगता है, वैसा प्रतीत होता है कि भाग्य की डोरें किसी अदृश्य ऊर्जा के स्पर्श से अपने आप खुलने लगी हैं। पर क्या यह केवल संयोग है या नाभि के माध्यम से भाग्य का पुनर्लेखन संभव है? नाभि को केवल एक जैविक केंद्र समझ लेना भूल होगी। यह वह बिंदु है जहां से जीवन शुरू होता है और वहीं से वह संसार से जुड़ता भी है। मां के गर्भ में जो पहला संबंध बनता है वह नाभि के माध्यम से ही बनता है और वही संबंध आगे चलकर हमारे जीवन के हर संबंध की जड़ बनता है। जब नाभि असंतुलित होती है तो व्यक्ति के रिश्तों में अस्पष्टता, कड़वाहट और अविश्वास आ जाता है। लेकिन जब नाभि संतुलन में आती है तो केवल शरीर नहीं, संबंध भी सौम्य और सामंजस्यपूर्ण होने लगते हैं। नाभि में घी या तिल का तेल डालने की क्रिया जब नियमित रूप से की जाती है तो वह व्यक्ति के भीतर की गहरी असुरक्षाओं, डर और संघर्षों को शांत करती है। और जब भीतर का संघर्ष शांत होता है तो बाहर के संबंध स्वतः सुधरने लगते हैं। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का सीधा नियम है। भीतर जैसा होगा, बाहर वैसा ही होगा। जब आप नाभि के केंद्र से शांति और संतुलन को जगाते हैं, तब वह तरंग आपके शब्दों, दृष्टि और ऊर्जा में उतर जाती है। आप बिना बोले भी शांति फैला सकते हैं। यह वही ऊर्जा है जिससे परिवार का वातावरण बदलता है, आपसी समझ बढ़ती है और जीवन की दिशा सामंजस्य की ओर मुड़ती है। अब प्रश्न है, क्या नाभि की इस जागरूक ऊर्जा का संबंध धन से भी है? हां, धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह ऊर्जा का खेल है। धन वहां टिकता है जहां स्थिरता हो, ग्रहणशीलता हो और सही कंपन हो। जब नाभि संतुलित होती है तब व्यक्ति की ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि वह धन को आकर्षित करती है। लोग उस पर विश्वास करते हैं, अवसर उसकी ओर खींचते हैं और बाधाएं सहजता से हटने लगती हैं। प्राचीन भारत में कुछ घरों में यह परंपरा थी कि शुक्रवार की रात को गाय का घी हल्का गर्म करके नाभि में डाला जाता था और उसके बाद लक्ष्मी मंत्र का स्मरण किया जाता था।
यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया थी। इस क्रिया से व्यक्ति के भीतर स्वीकृति की भावना जागती थी, जो धन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन यहां एक और गहरा बिंदु है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के साथ संबंध में संतुलन में नहीं है, तो बाहर के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए नाभि की प्रक्रिया सबसे पहले आपके अपने भीतर की यात्रा है। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, तभी दुनिया आपसे जुड़ना शुरू करती है। अब यहां एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या नाभि को संतुलित करने के लिए केवल तेल या घी ही पर्याप्त है, या क्या कुछ और भी है जिसे प्रत्यक्ष रूप से न डालकर नाभि से जोड़ा जा सकता है? हां, एक और रहस्य है जो अब तक अज्ञात है। नाभि पर लगाए जाने वाले विशेष गंध और सुगंधों का प्रभाव। और जब जीवन के सभी संबंध नाभि की ऊर्जा से सहमति में बहने लगते हैं, तब एक सूक्ष्म स्पर्श की कमी महसूस होती है। एक गंध जो न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, परंतु आत्मा तक को शांत कर देती। नाभि के पास घ्राणेंद्रिय का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। कुछ विशेष गंधें नाभि केंद्र को बिना छुए ही सक्रिय कर देती हैं, विशेष रूप से चंदन, कपूर और केवड़ा। इनकी कुछ बूंदें शुद्ध तेल में मिलाकर नाभि के चारों ओर हल्के हाथों से मालिश करने से यह कंपन सीधे भावना और विचार के केंद्र तक पहुंचता है। चंदन से शांति, कपूर से शुद्धता और केवड़ा से प्रवाह बढ़ता है। यह विधि खासकर तब उपयोगी होती है जब मन भटका हो, ध्यान केंद्रित न हो रहा हो, या जीवन में मार्गदर्शन की कमी लग रही हो। अब प्रश्न उठता है, क्या गंध भी भाग्य बदल सकती है? यदि सही गंध सही भाव के साथ नाभि पर लगाई जाए, तो वह स्मृति, निर्णय और आत्मविश्वास को तुरंत जागृत कर सकती है। यही तत्व समय के साथ आपके कर्मों की दिशा को बदलते हैं। लेकिन क्या गंधों से भी तेज कुछ है? हां, है स्पंदन ध्वनि का कंपन। अब समय है जानने का कि कैसे एक विशेष ध्वनि या बीज मंत्र नाभि को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। नाभि के लिए सबसे प्रभावशाली बीज मंत्र है ह्रीं ह्रीं। यह मंत्र कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, यह एक ऊर्जा संकेत है जो सीधे नाभि चक्र को जागृत करता है। आप शांत बैठें, आंखें बंद करें और नाभि के केंद्र पर ध्यान रखते हुए 21 बार ह्रीं का उच्चारण करें। हर उच्चारण के साथ ध्यान दें कि वह ध्वनि नाभि के भीतर कंपन कर रही है। यह कंपन मस्तिष्क से नहीं, ऊर्जा शरीर से निकलता है। यही स्पंदन धीरे धीरे रुकावटों को हटाता है, और जब नाभि पूरी तरह संतुलन में आती है, तब निर्णयों में स्पष्टता आती है, किस्मत अचानक साथ देने लगती है और धन, स्वास्थ्य व संबंध स्वतः आकर्षित होने लगते हैं। यह सिर्फ मंत्र नहीं, ध्वनि द्वारा आत्मा से संपर्क की विधि है। परंतु केवल सुनना और बोलना पर्याप्त नहीं है। अब नाभि को भीतर से प्राण शक्ति से भरने की विधि जाननी है, जिसे कहते हैं नाभि श्वसन क्रिया। अब तक हमने समझा कि नाभि सिर्फ शरीर का केंद्र नहीं है, यह जीवन ऊर्जा का मुख्य द्वार है। यहां से प्राण का प्रवाह शुरू होता है और यहीं रुकावट भी जन्म लेती है। जब नाभि विक्षिप्त होती है तो व्यक्ति बार बार निर्णयों में चूक करता है, अवसर छूटते हैं, धन नहीं टिकता और शरीर रोगग्रस्त रहता है। लेकिन जब नाभि संतुलन में आती है तो जीवन का हर क्षेत्र अपने आप संतुलन में आ जाता है। अब जानिए नाभि श्वसन क्रिया। 1. किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। 2. रीढ़ सीधी रखें और दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें। 3. आंखें बंद करें और पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। 4. गहराई से सांस लें और कल्पना करें कि प्राण शक्ति आपकी नाभि से प्रवेश कर रही है। 5वां, जब सांस रोकें तब नाभि पर मानसिक रूप से ह्रीं का कंपन महसूस करें। 6, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और सोचें कि सभी बाधाएं बाहर निकल रही हैं। यह प्रक्रिया प्रतिदिन 7 बार करें और धीरे धीरे इसे 21 बार तक बढ़ाएं। आप देखेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी उपस्थिति प्रभावशाली हो रही है, निर्णय तुरंत और सही होने लगे हैं, और जो चीजें पहले बार बार बिगड़ जाती थीं, अब सहज ही बनने लगी हैं। अब बात करें नाभि में तेल या पदार्थ डालने की सही विधि की। हर रात सोने से पहले नाभि को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें। फिर एक छोटी सी बूंद शुद्ध गाय के घी या सरसों के तेल या नारियल तेल की लेकर
नाभि में डालें। कुछ लोग इसमें कपूर, लौंग या केसर के अंश भी मिलाते हैं विशेष प्रभाव के लिए, लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक ही शुद्ध तेल रखें। तेल डालते समय यह ध्यान बहुत जरूरी है। आपकी नीयत क्या है? आप क्या चाहते हैं? ध्यान रखिए, नाभि सिर्फ तेल से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी भावना और आपकी चेतना से सक्रिय होती है। इसलिए जब आप तेल डालें तो एक मंत्र जरूर दोहराएं। यह मंत्र हो सकता है ओम सर्व संपत्ति प्रदाय नमः, जो सब संपत्तियों को देने वाला है, या ओम आयुर्बलम यशोधनम विद्याम देहि में प्रभो। हर बार तेल डालते समय इस मंत्र को 3 बार बोलें। ध्यान दें, यह सिर्फ क्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा अनुबंध है आपके और ब्रह्मांड के बीच। अब जो बात कुछ लोग छोड़ देते हैं लेकिन सबसे गुप्त होती है, नाभि पर गंध या इत्र का प्रयोग। यह प्राचीन तांत्रिक प्रयोग है। हल्का कस्तूरी, गुलाब या चंदन इत्र एक बूंद नाभि के पास लगाएं और फिर ध्यान करें कि यह गंध पूरे शरीर में फैल रही है। गंध सीधे अवचेतन को सक्रिय करती है और भाग्य की दिशा मोड़ सकती है। अंततः बात आती है समर्पण की। ये सब उपाय तभी काम करते हैं जब आप रोजाना इसे श्रद्धा और नियमितता से करें। न कोई जल्दबाजी, न कोई शक। ध्यान रखें, नाभि वह चाबी है जिससे शरीर, मन और भाग्य के तीनों दरवाजे खुल सकते हैं। आज से ही शुरू करें। सुबह ह्रीं मंत्र के साथ 7 नाभि श्वसन, रात को 1 बूंद तेल और 1 मंत्र, सप्ताह में 1 बार चंदन गंध या गुलाब की बूंद, और हर दिन 3 मिनट नाभि पर ध्यान। आप पाएंगे धन अपने आप आएगा, स्वास्थ्य स्थिर होगा और आपके जीवन का रुख बदल जाएगा।